हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में, जो कि आरपीएस से संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ना। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना। प्राचीन सरस्वती भी बोला जाता था घग्गर नदी को, है ना। और कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, है ना। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि कालीबंगा कौन सी किस जगह पर स्थित है ना। इसकी जो प्रमुख विशेषता है कालीबंगा सभ्यता की, यहाँ पर जुते हुए खेत के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पेपर में पूछा जा सकता है कि जुते हुए खेत के सबसे पुराने साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिले हैं, तो वह कालीबंगा सभ्यता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अग्निकुंड व अग्निवेदिका और ऊंट की हड्डियां भी यहाँ पर मिली है। यहाँ पर दोहरी रक्षा प्रचारी थी, मतलब यहाँ पे दोहरी रक्षा मतलब दो दीवारों के थ्रू यहाँ पर रक्षा की जाती थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थी, है ना। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी कालीबंगा सभ्यता, है ना। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है आहड़ सभ्यता। ये आयड़ व बेड़च नदी के किनारे स्थित है ना। बेड़च नदी को आयड़ नदी बोला जाता है और आयड़ नदी को ही बेड़च नदी बोला जाता है ना। इसके जो उपनाम है ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, मतलब तांबे के औजार के कारण इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। धूल कोट भी इसे बोला जाता है विशेषकर, है ना। ये ध्यान रखना है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है धूल कोट के बारे में। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है, यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है ना। यहाँ पर तांबा के औजार निकलने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता बोला गया है। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर गोरे व काले रंग के मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन बड़ी संख्या में मिले हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। गोरे व काले रंग के मृद भांड कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो वह आहड़ सभ्यता से मिले हैं, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी बोला जाता है ना। यहाँ पे बनासियन बुल जैसे बैल की मिट्टी की मूर्ति है ना, इसे बनासियन बुल बोलते हैं। और चावल और गेहूं की खेती के प्रमाण भी आहड़ सभ्यता में मिले हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना गणेश्वर सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट, गणेश्वर सभ्यता के बारे में भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। इसके बारे में भी अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। गणेश्वर सभ्यता, जो कि सिक्कर जिले में स्थित है राजस्थान के। यह कांतली नदी के किनारे विकसित सभ्यता है ना। और इसका उपनाम है भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी इसे बोला जाता है ना। मतलब सर्वप्रथम तांबे के जो औजार का इस्तेमाल है ना, गणेश्वर सभ्यता में ही हुआ था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि सिक्कर जिले में स्थित है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, यह एक ताम्रयुगीन स्थल है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ताम्रयुगीन एक सभ्यता है। यहाँ पे मिले हुए औजार तांबे के औजारों को हड़प्पा सभ्यता में भी निर्यात किया जाता था। देखो आप यहाँ से, मतलब जो गणेश्वर सभ्यता में जो तांबे के औजार बनाए जाते थे, वो हड़प्पा सभ्यता तक भी निर्यात किए जाते थे, है ना। पत्थरों के मकान व बांधों के अवशेष भी मिले हैं, है ना। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी प्राचीन सभ्यता में पत्थरों के मकान व बांधों के अवशेष भी मिले हैं। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये थी अपनी गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है अपना बेराट सभ्यता, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेराट सभ्यता। जयपुर जिले के राजस्थान में स्थित है। यह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है ना। इसका जो उपनाम है प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी, है ना। प्राचीन जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी बेराट सभ्यता, है ना। प्रमुख विशेषता है इसकी मौर्य काल व महाभारत काल से संबंधित है यह सभ्यता, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अशोक का भाब्रू शिलालेख भी यहीं से मिला है। देखो आप, ये अशोक का भाब्रू शिलाभिलेख है, मतलब शिलाभिलेख उसे बोला जाता है कि पत्थरों पे लिखा हुआ लेख शिलालेख बोला जाता है ना। वो बौद्ध मठों व स्तूपों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? बेराट सभ्यता जयपुर से, है ना। इसके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। बेराट सभ्यता की जो राजधानी है विराटनगर थी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और कमेंट में भी अपने जवाब देना जो आपको अलग अलग आते हैं। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। बागोर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है बागोर सभ्यता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, जो कि कोठारी नदी पर स्थित है ना। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण यहीं से मिले हैं ना। और इसका जो काल था मध्य पाषाण काल में ये सभ्यता
विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और पशुपालन के जो सबसे प्राचीन प्रमाण है ना वो इसी सभ्यता से मिले हैं ना। काठूरी नदी पर स्थित है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर जिले में स्थित है ना। बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ तांबे और लोहे के अवशेष मिले हैं और बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी विकसित सभ्यता है जहाँ पे बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। जो ये सभ्यता है ताम्र पाषाण काल युगीन है ना, मतलब ये तांबे के औजार भी यहाँ से मिले हैं और ताम्र पाषाण युगीन काल से मतलब ये सभ्यता थी है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। रंगमहल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यह भी घग्गर नदी के किनारे विकसित है ना, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख विशेषता इसकी कुषाण कालीन अवशेष व चित्रित मद्र भांड मिले हैं। आप ये फोटो के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर मतलब ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जहाँ पर चित्र अंकित किए हुए हैं ना, या आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं रंगमहल सभ्यता। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख स्थल के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं जो कि आरपीएस से संबंधित सभी परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है। अन्य प्रमुख स्थल जो कि नौहा सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है राजस्थान के। यहाँ पर लोहा युग के अवशेष मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण लोहा युगीन स्थल था है ना। ये देख सकते हो आप फोटो के अंदर, यह एक लोहा युगीन स्थल है, मतलब यहाँ पर लोहे के अवशेष बहुत ज़्यादा मिले हैं। ये यहाँ के बर्तन है मिट्टी के और ये आकृति है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यह थी अपनी नौहा सभ्यता। नेक्स्ट है अपना गिलोड सभ्यता जो कि राजसमंद जिले में स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। यह सभ्यता आहड़ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पर भी तांबे के अवशेष मिले हैं ना, ये आप देख सकते हो फोटो के अंदर, यहाँ पर भी तांबे के अवशेष मिले हैं और यहाँ पे लोगों के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सोती सभ्यता जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। पेपर के अंदर अक्सर पूछा भी जाता है सोती सभ्यता कहाँ पर है, तो बीकानेर जिले में स्थित है ना। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है ना। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, किंतु बाकी सोती सभ्यता को जो कि बीकानेर जिले में स्थित है इन्हें कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिले हुए कुछ विशेषताएं कालीबंगा सभ्यता से मिलती जुलती है ना। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मृतभांड भी मिले हैं और ये आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे जीवित इंसान के अवशेष मतलब मृत इंसान के अवशेष भी मिले हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है ना।